मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, ग्रह, घर और वास्तु, इन तीनों का आपसी संबंध क्या है। ग्रह आपके अच्छे हैं, लेकिन घर में सुकून नहीं है। पैसे की कमी नहीं, करोड़पति हैं, लेकिन घर में तनाव रहता है, कलेश रहता है, चैन नहीं है, दुर्घटनाएं अकस्मात, आसमान से नीचे गिर पड़ते हैं मकान बनाते ही। आपने मकान बनाया और बर्बादी की तरफ कगार पर आ गए। छोटी सी एक गलती आर्किटेक्ट कर दे, या आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर घर का मकान बना लें और उसके ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियां बना दें, तो वो घर बर्बाद कर देता है, 5 चीजों का विनाश कर देता है। अनुभव में तो यही आया है। भगवान ना करे किसी को कोई तकलीफ हो, लेकिन हम तो वही बताएंगे जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम तो वही बोलेंगे जो नारद जी ने लिखा है, विश्वकर्मा जी ने लिखा है, जो हमारी वास्तु की जो किताबें हैं उनमें जो लिखा है और जो हमारे अनुभव में आया वो बताएंगे। तो ईशान कोण के अंदर सीढ़ियां आखिर क्यों बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं, क्यों तबाह कर देती हैं घर के मालिक को? क्या रहस्य है इसका? लोग बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, विदेशों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मुसलमान मानते नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? सब बर्बादी की कगार पर है, सबकी हालत खराब है, सबका विनाश हो रहा है। किसको फर्क नहीं पड़ा? अब फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही जो ईशान कोण होता है उसमें जो सीढ़ियां बनाते हैं घर के, ये घर की बात कर रहा हूं, वैसे तो ये सब जगह इंप्लीमेंट होता है, लेकिन ईशान कोण जो होता है ये बृहस्पति का होता है। सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों कोणों में हाई एनर्जेटिक होता है। ये पूजा स्थल की जगह होती है, ये भगवान की जगह है, ये ध्यान की जगह है। यहां बृहस्पति देव वास करते हैं। ये वास्तु देवता का सिर है, वास्तु देवता का यहां पर सिर होता है। इस कोण पर पैर साउथ वेस्ट में होते हैं, मल विसर्जन उत्सर्जन अंग साउथ वेस्ट में होते हैं। अब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को समझने की जरूरत है। आप समझ लिए कि आप वास्तु देवता हैं, आपका सिर ईशान कोण पर है, और आपके सिर के ऊपर से रोज आना जाना हो, आपके सिर के ऊपर से रोज चढ़ें रोज उतरें, 50 दफे उतरें 50 दफे चढ़ें, तो आपके सिर का क्या हो जाएगा? या तो सिर टूट जाएगा, फट जाएगा, सिर में तकलीफ हो जाएगी। यहां पर बृहस्पति देव भी वास करते हैं। बृहस्पति देव 5 चीज देते हैं घर में। पुत्र का सुख देते हैं। ईशान कोण में सीढ़ियां हैं तो पुत्र सुख से वंचित हो जाओगे, पुत्र दुर्घटना का शिकार हो जाता है। मेल चैट। बृहस्पति धन देता है, धन का विनाश होता है, कोर्ट कचहरी के केस लगे रहते हैं। बृहस्पति धर्म भी देता है, ज्ञान का कारक है। ईशान कोण में सीढ़ी आने से विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी जो धार्मिक सोच है वो विक्षिप्त हो जाएगी, आपका धर्म में मन नहीं लगेगा, भगवान से विश्वास उड़ जाएगा। कर्म की हानि, बृहस्पति के पास कर्म भी है, मन नहीं लगेगा आपका कहीं जाने को। ऐसे लगेगा मैं किस लिए जी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या करूंगा जी के। डिप्रेशन, विषाद, कहीं ना कहीं आदमी को इस तरह की स्थिति आ जाती है कि आदमी मनोवैज्ञानिक तौर पर बुरी तरीके से पीड़ित हो जाता है। और बृहस्पति लाभ भी देता है, आपके बिजनेस में लॉस, दुकान में लॉस, काम कारोबार में लॉस, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर देता है।
बृहस्पति के ऊपर से रोज चढ़ के जाना, उतर के जाना, चढ़ के जाना, उतर के जाना, वहाँ पर इसलिए आध्यात्मिक तौर पर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ये सीढ़ियाँ बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। संतान सुख को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और घर के चैन को, सुकून को छीन लेती है। जब घर के अंदर ही अगर पॉजिटिव ऊर्जा नहीं रहेगी तो वो घर कहीं ना कहीं खाने को दौड़ना शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी ईशान कोण में सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। अगर गलती से बन गई हैं तो उनको उपाय जरूर कराने चाहिए। रास्ता दूसरी जगह से खोल देना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं तोड़ फोड़ कराने से कोई फायदा नहीं। कैंसर अगर हो जाए तो ऑपरेशन कराना जरूरी होता है। जिस अंग में पीड़ा आ जाए उस अंग की शल्य चिकित्सा, उसको काटना जरूरी हो जाता है। जब शरीर के अंगों को हम काट सकते हैं, आपकी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर खराब हो जाए उसको बेच सकते हैं, कबाड़े में दे सकते हैं, नया ले सकते हैं, तो आप मकान क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, ले लेना चाहिए, बदल देना चाहिए, उसको ठीक करा लेना चाहिए, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप अगर अपने ईशान कोण को ठीक कर लेते हैं, वहाँ सीढ़ियाँ कभी भूल के न बनाएं, वो कहने के आपको तकलीफ देती रही। इसलिए मित्रों, इन सब के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण होते हैं। वास्तु एक विज्ञान है, हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।